साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण की बहाली एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। 7वें चरण की बहाली को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने जो नियमावली पर और 7वें चरण की बहाली के संदर्भ में जो कुछ भी बातें प्रभात खबर को इंटरव्यू के दौरान कही हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहाली के संदर्भ में किस प्रकार का अपना बयान प्रस्तुत किया है या अपने रुख को स्पष्ट किया है। दूसरी ओर 7वें चरण के संदर्भ में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का जो आंदोलन पटना में चल रहा है, उससे संबंधित जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किस प्रकार से अब छात्रों के समर्थन में उतर रही हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं, इन सभी मुद्दों को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को जरूर पूछें। प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दिया जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधे माननीय मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, उनकी बयानों को हम लोग दिखाते हैं कि शिक्षा की नियुक्ति में मनमानी को रोकेंगे, ऐसा मानना है चंद्रशेखर जी जो कि माननीय शिक्षा मंत्री हैं। और इसी इंटरव्यू में इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें 7वें चरण की बहाली के संदर्भ में भी कहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि पारदर्शितापूर्ण नियोजन में सबसे बड़ी बाधा नियोजन इकाइयों का एकाधिकारवादी प्रवृत्ति है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में उनकी इस मनमानी को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के बारे में बताया कि इसकी फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। 7वें चरण में यह मानना है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का कि नियोजन के लिए जो नियमावली है उसकी तैयारी पर जो नई नियमावली बन रही है उस पर अभी मंथन चल रहा है, उस पर अंतिम निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की कमियों को पहचाना गया है और उन्हें 7वें चरण में दूर किया जाएगा। बातचीत के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि जो देखा गया है कि दूसरे राज्यों से संदिग्ध शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज लेकर जो नौकरी पा रहे हैं, इसे भी रोकना है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे और इसकी कमियों को दूर कर इसे शुरू किया जाएगा। हालांकि 7वां चरण कब शुरू होगा इसकी कोई समय सीमा है या नहीं है, इस पर माननीय मंत्री महोदय ने कुछ भी कहने से अपने आप को रोके रखा। अंतोगत्वा कोई भी एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन नहीं दिया गया। पिछले दिनों आपको याद होगा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब समीक्षा बैठक हुई थी तो एक समयबद्ध, एक अविलंब तरीके से उन्होंने बहाली को शुरू करने की और टाइम बाउंड के साथ वो बहाली पूरी करने की बातें कही थी। और उसके बाद 15 दिसंबर एक शेड्यूल निकला था अखबार के माध्यम से, जो कि 15 दिसंबर की तिथि तय कर रही थी। वह शेड्यूल जो कि 7वें चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के लिए वो शेड्यूल दर्शाया गया था, परंतु अब तक उस शेड्यूल के अंतर्गत कोई भी कार्य आगे बढ़ता नज़र नहीं आया है। अगर उस शेड्यूल को आप अगर सही मानते हैं तो 30 सितंबर तक ही पोर्टल का निर्माण हो जाना था और 30 अक्टूबर तक ही नियमावली को आ जाना था, परंतु ना तो पोर्टल का निर्माण आपको देखने को मिला है और ना ही नियमावली अब तक पब्लिक की गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि नवंबर के माह में नियमावली आ जाएगी, जो कि कल के इंटरव्यू में भी शिक्षा मंत्री ने दोहराया है। परंतु जब तक नियमावली आपके सामने ना आ जाए तब तक ये सारी बातें केवल अफवाह ही साबित हो रही हैं और इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों से महीने महीने जोड़ते जोड़ते ना जाने कई साल उन्होंने बिता दिया है। अब मुख्यमंत्री की बात कर ले। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर बिहार में आगे और तेज़ी से बहाली होगी, ऐसा कहा है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई भी दी और हर क्षेत्र में बहाली की प्रक्रिया, बिहार में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है और आने वाले दिनों में तेज़ी से बहाली होगी। सभी विभागों को इस बाबत जो दिशा निर्देश हैं, आवश्यक निर्देश हैं, वो दे दिए गए हैं, ऐसा कहना है माननीय नीतीश कुमार जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं।
जितने भी पद खाली हैं सभी पद भरे जाने हैं। हर स्तर पर लोगों को बहाली की जानी है और इनकी इच्छा है कि सारे काम अच्छे ढंग से किए जाएं, लोगों को नौकरी भी मिलेगी और रोज़गार भी मिलेगा। 281 नव चयनित सहायक प्राध्यापक इनको नियुक्ति पत्र वितरण किया गया और 144 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खुशी की बात है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 281 नव चयनित सहायक प्राध्यापक और पंचायती राज विभाग के 144 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और हर जिले में एक एक मुख्यमंत्री के यह सोच है कि अभियंत्रण महाविद्यालय और 48 पॉलिटेक्निक संस्थानों का प्रावधान कर दिया है, पढ़ाई की जा रही है। बाकी मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं उस बयान में मुख्य रूप से जो बातें हैं, बहाली सभी विभागों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके इतर जो विपक्षी खेमा है, संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा के सांसद हैं, शिक्षकों की बहाली पर उनके 2 टूक पोस्ट आए हैं जो कि अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। शिक्षकों की बहाली अगर समय पर शुरू नहीं हुई तो सड़क पर उतरेगा बीजेपी का खेमा। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है और इस बाबत 1 लाख से ज़्यादा यानी कि 1.5 लाख के आसपास की नियुक्तियां जो उनके समय में बातचीत हुई थी, सारी प्रक्रियाओं को मुहर लगाकर आगे बढ़ाया गया था, वो बहाली भी अब तक नहीं हो पाई है। इस पर उन्होंने कड़े तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार को घेरने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर विपक्ष हावी है, सरकार नींद में सोई है और अभ्यर्थी सड़कों पर धूल फाँक रहे हैं, परेशान हैं, हलकान हैं, त्रस्त हैं, परंतु सरकार और उनके नुमाइंदे कहीं सूद भी लेने नहीं आ रहे हैं। पिछले 5-7 दिनों से अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं जो कि प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं, बीटेड सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों को छोड़ करके ये उनका ना जाने कई बार आंदोलन हो गया, परंतु सरकार की ओर से कोई भी उचित जवाब नहीं दिया गया है और यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ना तो नियमावली, ना ही नोटिफिकेशन और ना ही एक डेडलाइन। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार में शिक्षकों की बहाली का, जो कि अगर आप 2011 से जोड़ें तो मात्र 2 बार एसटीईटी की परीक्षा का होना और अब तक 2011 वाले एसटीईटी का बचे रहना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो सिर चढ़कर बोल रही है कि हम बहाली नहीं करेंगे। बाकी समय के साथ जो भी खबरें होंगी आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।